हॅलो गाईज, स्वागत आहे तुमचं एसपीबी इंजिनिअरिंग या युट्यूब चॅनलमध्ये. सो आज आपण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सीएनटीसीचा सब्जेक्ट आहे, ह्या पूर्ण सब्जेक्टचे आय एम पी क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. हे सगळे आय एम पी क्वेश्चन्स हे खूप अनालिसिस करून केलेले आहे. मतलब हे जे आम्ही युनिट वाईज अनालिसिस केलेलं आहे आय एम पी क्वेश्चन्स, आणि ते आय एम पी क्वेश्चन्स युनिट वाईज प्रत्येक युनिट वाईज आय एम पी क्वेश्चन्स काढलेले आहे. मतलब तुम्ही बघू शकता आता इथं हे पूर्ण पेपरचं आम्ही अनालिसिस केलेलं आहे. आपलं हे सगळे जे 70 मार्क्सचे जे 2090 पॅटर्नला जे एंडसेमचे पेपर झाले होते, ते सर्व पेपर मधले जे खूप वेळा जास्त क्वेश्चन्स आलेले, मॅक्झिमम टाइम जे क्वेश्चन्स रिपीट झालेले आहे ते जास्त वेळा खूप वेळा येतात. त्याचं अनालिसिस करून सगळे हे आय एम पी क्वेश्चन्स काढलेले आहे. तुम्ही बघू शकता हे सर्व आय एम पी क्वेश्चन काढलेले आहे. आता वन बाय वन आपण डिस्कस करणार आहोत. चला मग. आणि आता आपला लेटेस्टचा जो पेपर झाला होता, जो आपला लेटेस्टचा जो आता पेपर झाला होता आपला युनिव्हर्सिटीचा लास्ट सेमला, जो तुम्ही 2024 पॅटर्नच्या मुलांचा झाला होता, त्याच्यातले पण आय एम पी क्वेश्चन्स घेतलेले आहे. म्हणजे पूर्ण असा एकदम असा अनालिसिस करून हा सगळे क्वेश्चन्स काढलेले, जे की मोस्ट आय एम पी आणि जास्त वेळा आतापर्यंत जेवढे वेळ एंड सेम एक्झाम झालेली आहे एसपीबी कडून 2090 पॅटर्न साठी सुद्धा, प्रत्येक वेळेस जास्तीत जास्त ते क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये विचारलेले आहे. सो चला मग स्टार्ट करूया. एकदम असा अनालिसिस केलेला आहे. चला. सो आता फर्स्ट युनिट आहे आपला मॉस्पेट अँड इट्स अनालिसिस 2024 पॅटर्न. पूर्ण एसी पेपरचा अनालिसिस केलेला आहे मी. इथं बघू शकता तुम्ही. दिस अनालिसिस डेड व्हेरी केअरफुली बाय अनालायझिंग प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स. सो चला मग स्टार्ट करूया. So first question is the draw the common source in MOSFET amplifier and explain frequency response with diagram. आता इथं बघू शकता तो क्वेश्चन इथं पण आलेला आहे. खूप क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला आहे तो. Draw the अशा अनेक क्वेश्चन पेपर मध्ये तो क्वेश्चन आलेला आहे. अशा आफ्टर दॅट आपण आता बघू एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ एन टाइप इनहॉस्पेट मॉस्फेट इन डिटेल्स. ड्रॉ अँड एक्सप्लेन ट्रान्सफर अँड ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉस्फेट. हा पण आय एम पी क्वेश्चन आहे. नंतर न्यूमेरिकल मोस्ट एम पी. ह्या तीन पैकी एकावर न्यूमेरिकल फिक्स येणार आहे. पहिलं कॉमन सोर्स एम्प्लिफायर, नंतर व्होल्टेज डिवाइड बायस कंबाईन विथ मॉस्फेट बायसिंग, डीसी लोड लाईन. आता तुम्हाला परत एक सांगतो की हे जे आय एम पी क्वेश्चन्स काढलेले हे असंच नाही काढलेले, तर ह्या सगळ्या पेपरचं अनालिसिस करून काढलेलं आहे. ह्याच्यात ते तुम्हाला क्वेश्चन दिसते ना सगळ्या क्वेश्चन पेपरमध्ये. सगळ्या क्वेश्चन पेपरमध्ये हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील, पण ते कसं आहे प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे दाखवायचं, मग ते खूप वेळ जाईल की ह्याच्यात हा क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन आय एम पी क्वेश्चन आहे, त्यात खूप वेळ जाईल. म्हणून सगळे क्वेश्चन एका पीडीएफ मध्ये काढलेले आहे. सो चला मग बघूया. फॉर एक्झाम्पल डीसी लोड लाईनचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे. डिझाइन अ डीसी लोड लाईन अँड डिटरमाइन द पॉइंट फॉर एन इनहॅन्समेंट मॉस्फेट बायस युजिंग व्होल्टेज डिवाइडेड बायस. हे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे आणि हे खूप मोस्ट एम पी 100% हा क्वेश्चन येतोच. आतापर्यंत जेवढे पेपर झाले होते त्या प्रत्येक पेपरमध्ये हा क्वेश्चन आलेलाच आहे. एक्सप्लेन नॉन आयडियल व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहॅन्समेंट मॉस्फेट म्हणजेच ई मॉस्फेट. फायनाइट आउटपुट रेजिस्टन्स, बॉडी इफेक्ट, सब थेरोजर कंडिशन, ब्रेकडाउन इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डब्ल्यू बाय एल रेशो, कॉमन सोर्स एम्प्लिफायर अँड इट्स अनालिसिस, सोर्स फॉलोअर. हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे नॉन आयडियल व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इनहॅन्समेंट मॉस्फेटची, ई मॉस्फेटची. चला मग पुढे बघूया. कंपॅरिझन विथ कॉमन सोर्स. आता कंपॅरिझन बिटवीन बीजीटी अँड मॉस्फेट हा पण आय एम पी क्वेश्चन आहे. हे झाले आपण युनिट 1 एम पी क्वेश्चन मॉस्फेट अनालिसिस या सब्जेक्टचे एम पी क्वेश्चन, जे खूप अनालिसिस करून आपण काढलेले आहे. तुम्हाला इथे सुद्धा दिसेल. आपला हा युनिट 1 इथे इन्सेमचे पेपर घेतलेला नाहीये, कारण हे जो युनिट 1 आपला मॉस्फेट आणि इट्स अनालिसिस आहे ना, हा क्वेश्चन युनिट 1 इन्सेम मध्ये होता. सो युनिट 1 मध्ये हे सगळे एमपी क्वेश्चन्स आपण काढलेले. आता पुढे बघूया युनिट 2 मॉस्फेट सर्किट्स. 1 मिनिट. मी ते इन्सेमचे क्वेश्चन्स बघतो इथे असले तर आपल्याकडून. हा, इथे बघू शकता नॉन आयडियल करंट व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस्फेट ट्रान्झिस्टर, जो आपण इथं बघितला. नॉन आयडियल व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉस्फेट हा बघा किती मोस्ट एमपी 100%. ह्या पहिला इन्सिमला आला होता. इथे बघू शकता 5 मार्कला. म्हणजे तुमचं कसं कंबाईन 70 मार्क्सचा अँड सेम आहे, त्या 2090 पॅटर्नला 30 मार्क्सची इन्सिम व्हायची. त्यावेळेस युनिट 1 आणि युनिट 2 30 मार्क्सला असायचे आणि 70 मार्क्सला युनिट 3 टू युनिट 6. सो तुम्हाला 70 मार्क्सला युनिट 1 टू युनिट 5 आहे. सो दॅट्स वाय
ते त्या 70 मार्क्सच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये नव्हते ते क्वेश्चन्स. तर आता पुढे बघूया युनिट 2 मॉस्फेट सर्किट्स. ह्याचा फर्स्ट वन आहे आयएमपी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव्ह फीडबॅक ऑन एम्प्लिफायर सर्किट. आणि हा पण खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑफ नेगेटिव्ह फीडबॅक ऑन. बघू शकता हा एमपी क्वेश्चन किती वेळा पडलेला आहे. आता पुढचं बघूया, एक्सप्लेन बार्कुशियन क्रायटेरिया फॉर सस्टेन ऑसिलेशन अँड ड्रॉ अँड एक्सप्लेन दी सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. हा पण खूप मोस्ट एमपी क्वेश्चन आहे. बार्कुशियन क्रायटेरिया एक्सप्लेन करायचा आहे सस्टेन ऑसिलेशन साठी, आणि ते ड्रॉ अँड एक्सप्लेन दी सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मोस्ट एमपी क्वेश्चन आहे. इथं बघू शकता, इथं पण आलेला आहे. एक्सप्लेन बायसोरन क्रायटेरिया फॉर सस्टेन ऑसिलेशन अँड ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. खूप आयएमपी क्वेश्चन्स आहे. सो हे खूप आयएमपी क्वेश्चन्स आहे. अजून आता पुढे पण बघू शकता तुम्ही. कंपेअर डिफरंट टाइप्स ऑफ फीडबॅक टोपोलॉजीज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट पॅरामीटर. सो कंपेअर डिफरंट टाइप्स ऑफ फीडबॅक टोपोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट पॅरामीटर्स. इथे पण इनसेमला हा क्वेश्चन आलेला. असा एकाच इनसेम क्वेश्चन पेपर मध्ये नाही, तर खूप इनसेम क्वेश्चन पेपर मध्ये आहे. लाईक मी तुम्हाला दाखवतो. हा, ह्यात पण बघा, हा बार्कुशियन क्रायटेरियाचा क्वेश्चन फिक्स रिपीट पडला होता, त्या इन्सेम मध्ये पण होता. इथं पण बार्कुशियन क्रायटेरियाचा आयएमपी क्वेश्चन, इथं पण बार्कुशियन क्रायटेरियाचा आयएमपी क्वेश्चन. इथं कंपॅरिझन आलंय फीडबॅक टोपोलॉजीज डिफरंट टाइप्स. इथं पण आहे, फक्त इथं कसं आहे पॅरामीटर देऊन आपल्याला कम्पेअर करायला लागेल. सो हे फिक्स आयएमपी क्वेश्चन जे आम्ही अनालिसिस करून पाडलेले तुम्ही बघू शकता. आता आता मी पुढे जाऊया, कारण असं एक एक जर अनालिसिस करून सांगितलं तर खूप वेळ लागेल. आता मी डायरेक्ट आयएमपी क्वेश्चन तुम्हाला सांगतो. 4 types of feedback topologies: voltage series feedback, voltage shunt feedback, current shunt feedback, current series feedback. ह्याच्यामधून ह्या चारैपैकी कोणते न कोणते एका फीडबॅक टॉपोलॉजीज वर एक थेरी क्वेश्चन फिक्स असणार आहे. बघा, वन थेरी क्वेश्चन फिक्स आउट ऑफ एनी 4. नेगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर विथ ब्लॉक डायग्राम. ह्या 100% फिक्स क्वेश्चन असणार आहे चारपैकी एकावर. फॉर एक्झाम्पल, ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज टोपोलॉजी एंड राइट द क्वेश्चन ऑफ पैरापेनावर. इक्वेशन लिखने को बोलेंगे पैरामीटर के, फॉर एग्जांपल आयरन ऑफ के इक्वेशन लिखो. म्हणजे आता वन थ्री क्वेश्चन फिक्स असणार ह्याच्यावर. एक्सप्लेन व्होल्टेज सिरीज, फॉर एक्झाम्पल एक्सप्लेन व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर विथ ब्लॉक डायग्राम. 100% फिक्स असणार आहे. चार टोपोलॉजीज पैकी एक क्वेश्चन, फीडबॅक टोपोलॉजीच्या 4 आहेत त्यापैकी एक क्वेश्चन फिक्स असणार आहे चारपैकी. अजून एक, फॉर एक्झाम्पल ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज टोपोलॉजी एंड राइट द इक्वेशन ऑफ आयरन. डेरावर इक्वेशन लिखने के बोलेंगे, पैरामीटर के फॉर एक्स आर एफ एंड आर एफ के इक्वेशन लिखो. सो इतना भी बहुत फिक्स आएगा क्वेश्चन. सो दैट्स वाई इट्स आएंगे आईएमपी क्वेश्चन. सारे सारे आईएमपी क्वेश्चन देख सकते हैं आप. मतलब वन थ्योरी क्वेश्चन फिक्स आएगा इसके ऊपर. आउट ऑफ 4 दिए हैं ना फीडबैक टोपोलॉजीज: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक. इसके ऊपर चारों पे में से एक किसी के ना किसी ऊपर पे एक फिक्स क्वेश्चन आएगा. तो आगे देखते हैं. ये मैंने पिछले साल की कुछ एग्जांपल लिए. एक्सप्लेन वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर विद ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज टोपोलॉजी. अब इधर इनसे में भी देख सकते हैं. ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, आप भी देखा. अब इसमें देखते हैं. इधर न्यूमेरिकल वाला आया है. आगे देखते हैं. न्यूमेरिकल फिक्स आएगा 100% आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक. इन चारों में से एक के ऊपर न्यूमेरिकल फिक्स आएगा 100%. इन चारों में से किसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा फिक्स. सो आता पुढे बघूया. फॉर एक्झाम्पल आयडेंटिफाईड टोपोलॉजी ऑफ, एक न्यूमेरिकल दाखवते तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल आयडेंटिफाईड टोपोलॉजी ऑफ फीडबॅक अँड डिटरमाइन दी AVF, RIF, ROF फॉर द एम्पलीफायर. नोट, फीडबैक एम्पलीफायर ऊपर दिए हुए 4 में से कोई भी पूछा जा सकता है. मतलब विचार जो फीडबैक एम्पलीफायर है ना, उसमें से कोई भी एक के ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. सो अब इधर देख सकते हैं आप, आइडेंटिफाइड टोपोलॉजीज का क्वेश्चन आया था. इधर किधर, इस आइडेंटिफाइड टोपोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं आप. अब आगे देखते हैं. आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये भी मोस्ट टाइम पे 100% फिक्स आता है. न्यूमेरिकल एक आएगा फिक्स. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड कैलकुलेट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी
if R is equal to 10 kilo ohm and C is equal to 5 nano farad. थ्योरी क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा, लाइक ड्रॉ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन इट, ऐसा करके। MOSFET एज ए स्विच रेजिस्टर एंड डायोड, MOSFET एज ए रेजिस्टर डायोड, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं यूनिट 3 ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड लीनियर एप्लीकेशंस, इसके कुछ एमपी क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा उसको एनालिसिस करके। सारे एमपी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके निकाले। क्वेश्चन 1, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। मोस्ट एमपी, बहुत ज्यादा एमपी, जितने भी एंड सेम एग्जाम हुए थे 2090 पैटर्न में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन था मोस्ट एमपी। एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल स्लीव रेट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, सीएमआरएल, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो यानी कि पीएसआरआर, इनपुट बायस करंट, सारे पैरामीटर्स करके जाना। क्वेश्चन 3, कंपेयर आइडियल एंड प्रैक्टिकल पैरामीटर्स ऑफ एन ऑप एम्प, ये भी आईएमपी है। स्टेट आइडियल एंड टिपिकल वैल्यूज ऑफ ऑप एम्प पैरामीटर्स, IC 741 का ऑप एम्प। एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम नेसेसिटी ऑफ लेवल शिफ्टिंग इन ऑप एम्प, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ड्रॉ डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आगे देखते हैं कंपेयर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन ऑप एम्प, मोस्ट एमपी, ये भी बहुत एमपी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स आएगा इसमें से ऊपर, मतलब एक तो एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। फॉर एग्जांपल थ्योरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन practical differentiator circuit with a neat diagram, list limitations of ideal differentiator, or design a practical differentiator circuit for the input signal having maximum frequency of operation 150 हर्ट्ज, वन न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल या तो आएगा या तो थ्योरी आएगा, मतलब प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, मतलब दो क्वेश्चन हो गए, एक तो इनमें से एक थ्योरी आएगा इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर थ्योरी आएगा, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, ड्रॉ एन प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर के ऊपर एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा। Draw and explain practical integrator circuit with equation of output voltage. What are the limitations of an ideal integrator? Uh, Design a practical integrator circuit to operate at frequency is equal to 4 kilohertz and gain equal to 4. ये थ्योरी क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी फिक्स आएगा। अब आगे देखते हैं, ड्रॉ एन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर with 3 input and derive expression for the output voltage. Output voltage is equal to minus VA प्लस VB प्लस VC, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था। आगे देखते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत एमपी, ये भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे न्यूमेरिकल आप करके जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन विद डायग्राम द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ फुल वेव प्रिसिजन रेक्टिफायर विद रिलेवेंट वेवफॉर्म्स, ये भी बहुत दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, define precision rectifier, draw and explain the circuit of a precision half wave rectifier using op amps and sketch the input and output waveforms for a sinusoidal input, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, draw and explain non inverting amplifier with its input and output waveforms, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, evaluate the performance limitations of the integrator at low frequencies and suggest improvements, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 70, ये भी यूनिट 3 का IMP क्वेश्चन है। जो हमने यूनिट 3 के IMP क्वेश्चन देखे ना, ये सारे IMP क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। ज्यादा है 17 है, लेकिन ये सारे IMP क्वेश्चन है, अगर आपने वन बाय वन अच्छी तरीके से कर गए तो आपको ये सारे इजी हो जाएंगे पासिंग के लिए और अच्छा मार्क्स लाने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इतने क्वेश्चन किए तो आपकी पासिंग भी नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बेटर स्कोर करेंगे, सिर्फ पासिंग नहीं, आप अच्छा स्कोर लाएंगे। सो इतने क्वेश्चंस करके जरूर जाना, जिनका भी बैक है इस सेम में, अच्छा खासा इसके ऊपर काम करके जाना, अच्छे क्वेश्चंस करके जाना। और एक बात, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए होगी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की, तो नीचे कमेंट करना एमपी, आपको ये क्वेश्चंस मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब मैंने कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन किया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी फ्री में। सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज डालना, जो मैंने कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है उस पर, आपको ये मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में मिलेगी। अब आगे देखते हैं यूनिट 4 ओपैम एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस।
तो हम आप यूनिट 4 ओपैम एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशन से कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अभी यूनिट 4 के ओपैम एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सेम एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ओपैम विद रिलेवेंट वेव फॉर्म्स। ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एंड सेम एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंपैरिजन इन ओपैम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ इन्वर्टिंग सेमी ट्रिगर सर्किट यूजिंग ओपैम। राइट द इक्वेशन ऑफ VUTP एंड VLTP। ये भी बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी ज़्यादा बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ 3 ओपैम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स एंड राइट इट्स आउटपुट इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है क्योंकि हमने एनालिसिस किया, आपका जो पेपर हुआ था, एक 1 मिनट, आपका जो पेपर हुआ था, हाँ, अभी अभी आपका जो पेपर हुआ था लास्ट सेम में, जिनका भी बैग आया था, आपने ये पेपर दिया था 2024 पैटर्न का लेटेस्ट पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल का, एनालिसिस द सर्किट ऑफ ओप एम्प सिमेट्रिकल ट्रिगर एंड अप्लाई द रिलेवेंट इक्वेशंस टू ऑब्टेन। यही क्वेश्चन है जो मोस्ट एमपी है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, मतलब यही वैल्यूज नहीं आएगी, वैल्यू चेंज करके आएंगे, लेकिन यही इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ आर टू आर डैक यूजिंग ओपैम्प। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ बाइनरी वेटेड रजिस्टर डैक यूजिंग ओपैम्प। ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एनालिसिस एंड कंपेयर द स्पीड एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लैश सैर एंड डोल स्लोप एडीसीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीसी एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम डोल स्कोप एडीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एडीसी, that is analog to digital conversion, that is resolution, accuracy, quantization errors। ये बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए, वो हमने बहुत बार रिपीट हुए उनको निकाला है एमपी क्वेश्चंस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन विद डायग्राम द वेटेड डिजिटल डैक, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, रेजोल्यूशन एंड लिमिटेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ फ्लैश टाइप एडीसी यूजिंग ओपैम्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैक, that is digital to analog conversion, that is resolution, accuracy, settling time। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, an 8-bit digital to analog conversion has a resolution of 10 megawatt bit, find the analog output and output voltage, find the analog output voltage for the following digital inputs। इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल फिक्स आएगा, मतलब वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में दिखेगा। ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। ये सारे हमने यूनिट 4 के एमपी क्वेश्चन देखे। ज़्यादा मैं अगर फास्ट बताया होगा तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 8 है यूनिट 4 के ओपन एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस के एमपी क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर मैसेज करना। आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन किया हुआ है, उस नंबर पर अगर आपने व्हाट्सअप किया तो आपको एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं यूनिट नंबर 5, वोल्टेज रेगुलेटर्स। सो इसके कुछ एमपी क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे यूनिट नंबर 5 है वोल्टेज रेगुलेटर्स। कंपेयर लीनियर पावर सप्लाई एंड स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हर बार आता है, फिक्स क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही, तो इसको फिक्स करके जाना है। उसके बाद एक्सप्लेन द आईसी 317 वोल्टेज रेगुलेटर विद डायग्राम राइट्स इट्स आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट बूस्टिंग इन वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद लाइट शॉर्ट नोट ऑन लो ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। मोस्ट टाइम पे 100% फिक्स, मतलब जितने आज तक इस मैंने एडसम के पेपर निकाले, उस हर पेपर में क्वेश्चन आपको दिखाएगा ही। मतलब 2019 पैटर्न के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, या 2024 पैटर्न का पिछला पेपर हुआ था, उस पे भी आप देख सकते हो। ये पेपर देखो, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, इधर भी आया है। और 2019 पैटर्न के मैं कुछ पेपर दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यूनिट 3 इधर, इसमें कंपेयर लीनियर एंड स्विच मोड पावर सप्लाई, कंपेयर वाला फिक्स आ गया। उसके बाद इधर इधर आप देख सकते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, ये रिपीट हुआ। इधर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई,
ये रिपीट हुआ। इधर आप देख सकते हैं व्हाट इज एसएमपीएस, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इट। ये आप देख सकते हैं। इधर तो नहीं हुआ रिपीट। ये आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एसएमपीएस। मतलब इतनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एंड सेम एग्जाम में, इसलिए ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 100% फिक्स आएगा ही आएगा। इसको फिक्स करके जाना। बाद में नहीं तो आप पछताओगे अगर आपने इसको नहीं किया तो। और एक बात, मैंने आपको जो पेपर दिखाया वो 2090 पैटर्न के पेपर थे। उसमें हर पेपर में क्वेश्चन आया ही था, 100% फिक्स आया था। और आपका जो लेटेस्ट वाला पेपर हुआ 2024 पैटर्न का, पिछले सिम का, जिसमें आपको बैक आए थे, उस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, देख लो, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एसएमपीएस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। सो ये कुछ एमपी क्वेश्चंस थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मतलब ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल वाला क्वेश्चन, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई वाला क्वेश्चन आपको फिक्स करके जाना है। उसके बाद ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटरी पावर सप्लाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक यूनिट। ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन, ये भी आपको करके जाना है। उसके बाद डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन एंड एक्सप्लेन इन 3 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स, ये भी आपको करके जाना है, बहुत एमपी क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज फॉर एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर LM317 फॉर R1 R2 assume adjacent current, ड्रॉ द टिपिकल कंडक्शन डायग्राम। मतलब इधर आपको आउटपुट वोल्टेज की रेंज निकाली है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, एडजेसेंट करंट भी दिया है, और उसकी कनेक्शन डायग्राम वो भी निकाले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। IC voltage regulator by using IC317 calculate values of R2 for the output voltage 10 volt to 20 volt. Assume R1 resistor 1 to 240 ohm and adjacent current 100 microampere. Question number 10. IC voltage regulator using IC317 calculate the variable output voltage. Assume R1 is equal to 240 ohm, R2 is equal to 5 kilo ohm pot and adjacent current is 100 microampere. मतलब ये तीन न्यूमेरिकल दिए ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3। तीन न्यूमेरिकल, इन तीन न्यूमेरिकल में कौन सा ना कौन सा एक न्यूमेरिकल आपको फिक्स आएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन विद डायग्राम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग IC LM317। सो हमने कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखे, पूरे 5 यूनिट्स के आईएमपी क्वेश्चन देखे। तो इधर आप देख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दैट वी हैव डिजाइनिंग बाय एनालिसिंग मेनी पीओक्यू पेपर्स। बहुत ज़्यादा पीओक्यू पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद आईएमपी क्वेश्चंस निकाले। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ जिनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बैक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बैक है, उनको शेयर करो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। उनको हेल्प हो जाएगी जिनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बैक है। तो इतने आईएमपी क्वेश्चन अगर आपने करके गए तो आपको पासिंग भी निकल जाएगी और आपका बेटर स्कोर आएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इस सब्जेक्ट में। और एक बात, अगर आपको ये आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर पिन किया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करना। मतलब कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन किया हुआ है, वो उस पर व्हाट्सअप करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी वो नंबर पिन किया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करना। आपको ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और जिनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बैक है, ईएनटीसी के बच्चों को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जिनको भी बैक है, आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, अगर किसी को क्लास में बैक हो तो उनको ये वीडियो शेयर करो तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।